बाबा की पढ़ाई कैसी है? अविनाशी है। अविनाशी क्यों है? जैसे एक भक्त था, वो पूजा पाठ बहुत करता था। पूजा पाठ इतनी करता था कि वो सुबह से ही शाम तक भगवान की याद में मगन रहता था। तो भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि भक्त कि बच्चे वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि एक वरदान तो मांग सकते हो। अब एक वरदान तो मांग सकते हो, तो वो अपने घर पर गया और कहा अपनी औरत को कि भगवान ने कहा है कि वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगो? तो उसकी औरत ने कहा, तो हमारे पास धन की बहुत कमी है, तुम ऐसा करो धन मांगो। तो अब वो वहां पर गया अपने पिताजी के पास। तो पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे भगवान मिले और उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो। तो पिताजी ने कहा बेटा हम तो अंधे अंधे हैं, तो हमारे लिए आंख मांग लो ताकि हम देख सकें। अब वो माँ के पास गया, तो माँ ने कहा, माँ को कहा कि माँ भगवान मिले हैं और भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो क्या मांगू? माँ ने कहा बेटा तू एक पोता मांग, एक पोता हो जाए। अब बहू कह रही है कि धन मांगो, सोना चांदी होना चाहिए, और पिता कह रहा है कि आंख मांग लो, और मम्मी कह रही है कि पोता चाहिए। अब तीनों की बात को सुनकर के बहू की नहीं मानो तो पिताजी नाराज, और पिता की नहीं मानो तो माँ नाराज। अब वो क्या कहने लगा, अब वो रास्ते में अकेला जा रहा है, सोच रहा है क्या करूं, इससे अच्छा तो भगवान मिलता है, नहीं तो अच्छा होता। अब रास्ते में उसे नारद जी दिखाई दिए और नारद जी ने कहा नारायण हरि नारायण हरि, बोलो भाई। उन्होंने कहा कि भाई वरदान मांगो। कि किसने? कि भाई भगवान ने मुझे ये कहा है कि वरदान मांगो। नारद जी को बोले, तो नारद जी ने कहा तो फिर क्या हुआ, मांगो वरदान। उन्होंने कहा किसके लिए मांगो वरदान? अब औरत तो कह रही है मुझे धन चाहिए, और मेरा पिता कहता है कि आंख चाहिए हमें, अंधे हैं, और माँ कहती है पोता चाहिए। तो नारद जी ने कहा एक ही चीज मांगो ना। बोल क्या? कि तुम भगवान से ये मांगो कि हे भगवान कि हमें ये वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए अपने हाथों से झुलाए। अब उनकी आंखें होंगी तो वो देखेंगे, पोता होगा तभी तो वो झूले में झुलाएंगे, और सोना होगा तभी तो वो सोने में झुलाएंगे। तो इसमें तीनों चीज आ गई, आंखें भी आ गई, और सोना चांदी भी आ गया, और पोता भी आ गया। तो एक वरदान मांगो। तो हम सभी को भी बाबा कहते हैं बच्चे जो मुरली है इससे ये सब प्राप्ति है। जहाँ सब कुछ होगा, धन होगा, वहां कोई चीज की कमी नहीं होगी। शेर और गाय घाट पर पानी पिएंगे, वहां कोई बीमारी नहीं होगी, वहां सब अमर होंगे। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहां कोई भी मरता नहीं है। तो अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म तक 2500 वर्ष ये भारत स्वर्ग था। उस भारत में, उस स्वर्ग में परमात्मा हम सभी को ले जा रहे हैं, जहाँ कोई दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होंगे, वहां कोई गाड़ी घोड़े नहीं होंगे, वहां सबकी काया कंचन की होगी। तो ऐसी दुनिया में एक ही बाबा की मुरली से सारा कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए बाबा की मुरली एक एक शब्द कितने के लाखों रुपए के, और पूरी मुरली में लगभग 1500 अक्षर होते हैं। तो कितने पद्मों की कमाई होती है। जैसे एक माता थी, तो माता जी ने कोर्स कर लिया, और माता जी ने कोर्स किया, और उसके बाद में गांव में जो बहनें तो जाती थी दीदियां मुरली क्लास कराने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था। अब वो घर की बाहर वो बेचारी माता जा नहीं पाती थी, लेकिन कोर्स कर लिया था, उसने समझ लिया था कि शिव बाबा कौन है। तो उसके बाद में जब कोर्स कर लिया तो वो समझ चुकी थी। तो उसने कहा था दीदी को, दीदी मुझे बाबा की मुरली दे दो।